नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे शरीर के कोऑर्डिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होना चाहिए, इसके बारे में बताने वाला हूँ और इसके लिए हम ट्रेनिंग क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला। तो मैं राजेंद्र भारस्कर RKB स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप लोगों को कोऑर्डिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि सामंजस्य या तालमेल हमारे शरीर के अंगों के बीच में, मांसपेशियों के बीच में, जोड़ों के बीच में व संवेदनाओं के बीच में होने वाला एक सामंजस्य जिसके द्वारा हम कोई कार्य कर पाते हैं, वो कोऑर्डिनेशन हो पाता है। उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए हम अपनी एनर्जी को कम से कम उसको खर्च कर सकें। दूसरी बात यह है कि हम उसके द्वारा हम परफेक्शन के साथ काम कर सकें। हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें परफेक्शन आ सके। हम जो भी वर्क करते हैं या जो भी हम स्किल डेवलप करते हैं उसमें पॉलिश या फिनिशिंग आ सके, इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन क्या जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन के द्वारा हम अपने ऑर्गन्स के बीच में एक प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं या सामंजस्य बनाए रखते हैं। हम अपने संवेदनाओं के द्वारा हम मसल्स और जॉइंट और सेंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। इसके लिए ये हमें जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी, ये तो मैंने बताया। कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? कोऑर्डिनेशन हमारे जितने भी सेंस हैं, हमारे सेंस के द्वारा ब्रेन में जो मैसेज जाता है और वो मैसेज हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा जो हमारे मसल्स और जॉइंट्स की ओर लिए जाता है, उसके द्वारा हम जो एक्टिविटी करते हैं वो हमारे लिए कोऑर्डिनेशन बहुत के लिए वर्क करने के बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, हमारा ब्रेन जो है वर्क करता है कि हमें कैसे वर्क करना चाहिए और हम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोऑर्डिनेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा सेंस प्रॉपर तरीके से वर्क करे और ब्रेन प्रॉपर मैसेज करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इनमें कहीं प्रॉब्लम होती है या किसी भी पूरे चेन में यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ियाँ होती हैं। यदि हम प्रॉपर रिसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रेन प्रॉपर मैसेज नहीं कर पाएगा। ब्रेन यदि मैसेज कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा है तो हम प्रॉपर तरीके से मसल्स वर्क नहीं करेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो हमें इसके लिए हमारी चेन को, ये सिस्टम को प्रॉपर तरीके से वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनको कई सारी फिजिकली प्रॉब्लम होती है, विजुअली प्रॉब्लम होती है, ऑडिटरी प्रॉब्लम होती है या टेक्टाइल वाली प्रॉब्लम होती है, काइनेस्थेटिक प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसके कारण उनमें जो कोऑर्डिनेशन की होती है वो प्रॉब्लम्स होने लगती है। हमें इसलिए हमारे ये पूरे चैनल के सिस्टम को प्रॉपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब हम अपना कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बना सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन है। एक तो क्या होता है मैंने आपको बताया, क्यों होना चाहिए ये भी मैंने बताया, कैसे होना चाहिए ये भी मैंने बताया, होता है ये भी मैंने बताया। अभी हम लोग ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। एक तो होता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा होता है फुट फिट, पैरों का और आंखों का, मतलब सेंस का कोऑर्डिनेशन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऑर्गन्स का आपस में कोऑर्डिनेशन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, हम इसके लिए समझ पाते हैं। तो सबसे पहले तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ देखी। जितना भी हम रिसीव करते हैं हम उसके द्वारा ब्रेन हमें मैसेज करता है और हम लोग वर्क करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि हम किसी चीज़ को उठाना है, हम खाना खाना है, या हम किसी चीज़ को पकड़ना है, या हम अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना। यदि हमारा प्रॉपर तरीके से आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो हम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते। इसी प्रकार से हमारे पैरों के बीच में और मसल्स के बीच में, आंखों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यदि हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो हमारी वॉकिंग प्रॉपर या हम प्रॉपर तरीके से
नहीं चल पाते हैं या हमें चलने में समस्याएं होती हैं, हम अपने शरीर के में बैलेंस नहीं बना पाते हैं या कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जब भी ऐसा कुछ करते हैं, हमारा किसी भी चीज़ के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत बार आपने कई बार हम लोग जब चलते हैं तो अचानक हमारा पैर फिसल जाता है, क्योंकि हम लोग का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाता है। सरफेस के बीच में, हमारे पैर के आंखों के बीच में हमारा कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग पैरों में ट्विस्ट हो जाता है, एंकल में ट्विस्ट हो जाता है, ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो कोऑर्डिनेशन ये है। कोऑर्डिनेशन दो तीन प्रकार से हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन एक तो सकारात्मक भी होता है, एक नकारात्मक भी होता है, या पॉजिटिव होता है और नेगेटिव। कोऑर्डिनेशन यदि पॉजिटिव है तो हम अपने आप को हर प्रकार की चोट से बचा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं, हम अपने परफेक्शन वर्क में परफेक्शन ला सकते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा यदि हम नेगेटिव कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, हमारा परफेक्शन गड़बड़ हो जाएगा, हमारा जो हम क्वालिटी वर्क का क्वालिटी वो भी गड़बड़ हो जाएगी, हम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारी एनर्जी भी ज़्यादा जाती है। हम लोग इस सब चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते हुए वर्क करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन तो ये हो गया है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन से हमें ये बेनिफिट होता है, हम हर प्रकार के वर्क में, कोई भी वर्क यदि हम करना चाहते हैं बॉडी के ऑर्गन्स पार्ट के थ्रू, तो हम प्रॉपर तरीके से अपने वर्क में कंसंट्रेट कर सकते हैं, फोकस्ड हो सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं और परफेक्शन आ सकता है। ये सब चीज़ें उसमें होती है, ये हमें बेनिफिट मिलता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके क्या क्या ये बेनिफिट्स है, ये तो मैंने ये है, ये जरूरी। अब हम ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन हम ट्रेनिंग कैसे करें। हम लोग जब भी देखते हैं किसी भी ऐसे पर्सन में जिसमें किसी प्रकार से बॉडी पार्ट्स में या बॉडी ऑर्गन्स में या सेंस में प्रॉब्लम होती है, उसको हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हमें ये देखना होगा। आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा डिसेबल्ड पर्सन में ज़्यादातर देखने में आती है। तो हमें इन सब चीज़ों को करना पड़ता है कि हम उनको ट्रेंड कैसे करें। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि उनका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमें ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको ट्रेन करने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को या बॉल को यदि हम कहें कि एक बॉक्स में डालने के लिए बोलेंगे, कहीं से एक बॉल उठाई फिर बॉक्स में डालना है, बॉल उठाई बॉक्स में डालना है, ये पहले देखना है फिर उठाना है, पकड़ना है, उठाना है, बॉक्स में डालना है, देखना है, पकड़ना है, उठाना है, बॉक्स में डालना है, ये हमें उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो वो उसके लिए कर पाए। जब ये काम कर लेता है तो फिर हम छोटे छोटे बॉल्स को लेंगे और छोटे बॉटल्स में हम यदि उससे कहेंगे बिट्स को लेंगे, उसको हम डालने, एक बिट्स उठा देखो, उठाओ और फिर डालो, ये बार 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 उसको ट्रेन करेंगे तो ये होने लगता है। फिर हम उससे कहेंगे कि दोनों हाथों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कि जैसे कि पेपर को फाड़ना, प्रॉपर तरीके से पेपर को फाड़ना, पेपर को काटना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, कपड़े को काटना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, रोटी को तोड़ना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, या पजल्स को जोड़ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमें उनको दोनों हाथों के साथ में आई और का कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि हम उसको ये कहें कि पजल्स को लेके या ब्लॉक को लेकर वो कैसे उसको असेंबल करता है, ये उसके लिए हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम कोशिश करें कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग करते हैं तो दोनों हाथों से उसको ट्रेन करने की कोशिश करें, जिसके कारण उसका दोनों तरफ का ब्रेन प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके और उसमें परफेक्शन आ सके। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस प्रकार से हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसी प्रकार आप इसी पर बहुत सारी चीज़ों को आप सोच सकते हैं कि क्या क्या करना, जैसे बॉल को द्वारा थ्रो करना, कैच करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या थ्रो करना या पुश करना ये भी ज़रूरी होता है, या अपने किसी पर्सन को बास्केट बॉल करना, बास्केट भी करना एक कोऑर्डिनेशन काम है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम उनको ये सब चीज़ों को सिखा सकते हैं। बैडमिंटन में है, टेबल टेनिस, बहुत ऐसे स्पोर्ट्स में बहुत सारा ज़रूरी होता है, हम उसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम
पैरों की बात करते हैं, पैर और आंखों के बीच कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको प्रॉपर वॉक आनी चाहिए। प्रॉपर वॉक के लिए हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका हम ये देखें कि उसके मसल्स अगर प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, जॉइंट, ये पूरे बॉडी के लिए ज़रूरी है, शरीर के लिए ज़रूरी है कि उसके मसल्स जॉइंट प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यदि नहीं कर रहे हैं तो पहले हमें उसके मसल्स में स्ट्रेंथ लाने हैं, जॉइंट मूवमेंट करना है, पावर लाना है, ये सब चीज़ें करने के बाद में हम उसको कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। तो पहले हम उसमें पूरा ये सब देखने के बाद में हम उससे कहेंगे कि आपको अब प्रॉपर वॉक करना है। उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें एक फुट स्पॉट वो साइन बना देना चाहिए जिस पर कि वो पैर रखते हुए चले। जैसे कि हम एक ईंट रख दिए है, एक ईंट यहाँ दूसरी ईंट यहाँ, ऐसे उसको पैर रखते हुए चलेगा तो कोऑर्डिनेशन उसका बनने लगेगा। यदि उसमें ही प्रॉब्लम है तो हम उससे कहेंगे बार पकड़ के पहले वॉक करे। बार पकड़ के यदि वॉक करता है तो उसको आसान हो जाती है। तो हम उसके अलग अलग ट्रेनिंग करते हैं, उसका लेवल क्या है, उसकी सीवियरिटी क्या है, उसके अनुसार हम लोग उसको करने लगते हैं। यदि हम परफेक्शन की बात करते हैं तो यदि हम फुटबॉल में, आप लोगों ने देखा होगा कि फुटबॉल में बॉल को रिसीव करना, किक करना, पास करना, पुश करना, हिट मारना, ये सब चीज़ें फुटबॉल में होता है, आपने ये देखा होगा। तो ये एक फुटबॉल के लिए भी एक पैरों का और आंखों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमें उनको ट्रेन करना चाहिए। तो हम लोग जनरल तरीके से हम यदि हम घर में अपने करना चाहते हैं तो एक लाइन खींच दें, उसके ऊपर लाइन के वॉक करने के लिए बोले, पैरेलल लाइन के ऊपर वॉक करने के लिए बोले, या एक पैरेलल लाइन बने उसके बीच में चलने के लिए बोलें। हम इस तरह से उसको ट्रेन कर सकते हैं और उसके द्वारा उसमें कोऑर्डिनेशन लाया जा सकता है। तो ये ट्रेनिंग बार 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 उसको करने में फ़ायदा होता है। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए, ये वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे और इसमें बेल बटन को दबाएंगे जिसमें आपको अधिक से अधिक जानकारी और वीडियो की मिल पाएगी। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं सेरेब्रल पल्सी वाले बच्चे हो गए हैं या किसी को सेंसरी प्रॉब्लम है उन बच्चों में, या इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन में, या बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनमें कि ओल्ड एज पर्सन को भी प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी एज, कोई एक्सीडेंटल जिसको प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन में इंजरीज हो गई है, या अब उसके कारण भी नर्व से प्रॉब्लम होगी तो उनमें प्रॉब्लम होती है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले हमें उनके मसल्स में स्ट्रेंथ देखना है, जॉइंट कितना मूवमेंट कर रहा है उसको हमें समझना है, उसके बाद में हमें उसको वर्क करना चाहिए। हमें हर वर्क के लिए हमें पहले हर पर्सन का असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, कितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब उसके बाद हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। यदि हमने उसके मसल्स यदि वीक है और हमने उसको हेवी वर्क कराते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये हमें देखना चाहिए कि उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें उसको ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जितने भी ऐसे डिसेबल पर्सन हो गए हैं या जिसको इंजरी के कारण जिसमें प्रॉब्लम हो गई है, नर्व सेंस में प्रॉब्लम है, उन लोगों को हमें सावधानीपूर्वक प्रिकॉशंस के साथ में हमें उनको ट्रेनिंग कराना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सबसे बड़े हमारा सेंस प्रॉपर वर्क करना चाहिए। हमारे जितने जो मेजर सेंस है वो ऑडिटरी हो गया है, विजुअल हो गया है, ये हमारे टेक्टाइल हो गया, मेजर सेंस जो है हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो इसलिए है कि ऐसे किसी पर्सन को यदि प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमें किसके पास जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक तो यदि ब्रेन से प्रॉब्लम है तो न्यूरो फिजिशियन के पास में या न्यूरो सर्जन के पास में जाना चाहिए। जॉइंट और मसल्स को लेकर प्रॉब्लम है तो हमें उनके लिए ऑर्थोपेडिक के पास में जाना चाहिए। यदि हमें विजन की प्रॉब्लम है तो ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास में जाना चाहिए। ऑडिटरी प्रॉब्लम है तो हमें ईएनटी के पास में, ऐसे बहुत सारे रिलेटेड प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल के पास में हमें जाना चाहिए। और साथ में इसमें रिहेबिलिटेशन टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। फिजियोथेरेपिस्ट का हो गया है या वो स्पीच थेरेपिस्ट का हो गया है, ऑडियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हियरिंग एड से काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है बैलेंस कोऑर्डिनेशन में।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी काम कर पाता है। साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशल एजुकेटर का बहुत बड़ा रोल। ये सब रिहैबिलिटेशन टीम के साथ में हमें वर्क करके उस पर्सन में बहुत इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जो पर्सन हैं जिसमें प्रॉब्लम है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर और रिहैबिलिटेशन टीम मिलकर यदि उसके साथ वर्क करती है और खुद पर्सन वो यदि अपने एफर्ट लगाता है तो वो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस होते हैं। तो हमें उनको ट्रेनिंग के द्वारा ही हमको ट्रेन करना चाहिए। और यदि कहीं रिक्वायरमेंट होती है, सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है या उसको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी पैरेलल में उसको चलने देना चाहिए, ना कि ड्रॉप करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप लोग को लगता है कि इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी किसी प्रकार कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे वीडियो के साथ में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई और नई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और बेल बटन को दबाएंगे तो आप लोगों को मेरे अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसलिए आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा